हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, ये वीडियो मैंने खासकर डेडिकेट किया है उन बच्चों को जो क्लास 12th क्लास में हैं एंड वो सोच रहे हैं या फिर डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे या तो सीए या फिर सीएमए या फिर सीएस जैसे प्रोफेशनल कोर्स में मुझे एडमिशन लेना है। तो एडमिशन अगर आप लेते हैं तो कौन सा एग्ज़ाम आपके लिए ठीक रहेगा, क्या उसका लास्ट डेट है, और मेरे मुताबिक यानी कि आपके संतोष सर के मुताबिक कौन सा बेस्ट अटेम्प्ट आपके लिए रहेगा कमिंग जो अभी एग्ज़ाम है 12th क्लास का उन बच्चों के लिए, उनके बारे में एक छोटा सा मेरा सजेशन है। जो अच्छा लगे आप वो करेंगे। मुझे पता है कि अगर आप इन 3 कोर्सेज में से कोई भी कोर्स के बारे में आप सोच रहे हैं तो आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस हैं और आप सही डिसीजन लेंगे, मुझे विश्वास है। एक छोटा सा हेल्प मेरी तरफ से आपको सजेशन लेने में। फिलहाल मेरे बच्चे आप देखो, कुछ डेट मैंने लिखे हुए हमारे सीए, सीएमए और सीएस वाले बच्चों के। सीए फाउंडेशन में लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर आप मई 2022 अटेम्प्ट, साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं आपको पता होगा, एक मई एक नवंबर। तो मई 2022 अटेम्प्ट में अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो मेरे बच्चे 1 जनवरी 2022 तक आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी कि सीए इंस्टीट्यूट के अंदर में आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा इस समय तक। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर इनकेस कोई दिक्कत होती है, आपको नहीं समझ में आता, तो हमारे सीओसी टीम को फ़ोन कीजिए। नंबर जो हमारे ऑफिस के उन पे वो आपको पूरा गाइड करेंगे, आपका एडमिशन करा देंगे। आपको परेशान नहीं होना इनकेस आपको दिक्कत होती है तो, अदरवाइज खुद भी करा सकते हैं आप। तो 1 जनवरी 2022 फॉर मई 2022 अटेम्प्ट एंड 1 जुलाई 2022 तक एडमिशन करा सकते हैं। अगर आप नवंबर अटेम्प्ट आप देना चाहते हैं तो सर बेस्ट कौन सा होगा वो बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मेरे बच्चे एक तो जो डाउट अक्सर जो बच्चों के आ रहे हैं, आपके आ रहे हैं, आपके रिलेटिव्स के आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स जो मेरे पास पहुंच रहे हैं कि सर अगर मान लो मई 2022 अटेम्प्ट मुझे देना है और मैंने 1 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन जो 12th क्लास का एग्ज़ाम है अगर मान लो किसी रीजन से इस समय तक मेरा रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि कोविड का टाइम पीरियड चल रहा, हो सकता है कि एग्ज़ाम आपका जो होगा उसके कुछ समय डिले हो जाए रिजल्ट आने में, तो क्या मैं ये अटेम्प्ट दे सकता हूँ मेरे बच्चे? हाँ, अगर 12th क्लास का एग्ज़ाम आपका जो अभी कमिंग है, अभी मार्च में आपका ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा एग्ज़ाम, तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा मेरे बच्चे, अगर रिजल्ट इन एनी सर्कमस्टांसेज इस अटेम्प्ट के बाद आता है तो भी आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टीट्यूट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, उस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा है कि आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर मान लो आपने 12th क्लास में आप पास हो गए और यहाँ भी पास हो गए तो फिर तो आप पास हो गए। लेकिन अगर आप 12th क्लास का जो एग्ज़ाम आपने दिया था, जब उसका रिजल्ट आया तो पता चला कि आप फेल हो गए, मुझे पता आप नहीं होंगे, बट मान लो अगर आप फेल हो गए और यहाँ पे आप पास हो गए तो आपका पास नहीं माना जाएगा। मतलब आपको सीए फाउंडेशन जो पास करना है वो 12th क्लास को पास करने के बाद ही करना है। इन शॉर्ट, अगर आपका मार्च वाले एग्ज़ाम का रिजल्ट आया कि आप फेल हो गए तो यहाँ पे क्या आपके मार्क्स आए उससे कोई मतलब नहीं बनता, फिर आपको यहाँ पे आपको अटेम्प्ट देना पड़ेगा, मतलब 12th क्लास पास करने के बाद। समझे मेरी बात ना? तो जो आपका बच्चा इस बार आपका 12th क्लास का एग्ज़ाम दे रहा है और अगर वो सीए फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है फॉर मई 2022 तो 1 जनवरी तक आपको एनी हाउ रजिस्ट्रेशन कराना। 1 जनवरी तक, यहाँ तक, इस दिन तक आपके पास है। नवंबर 2022 के लिए 1 जुलाई आपका। ना एक सवाल आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर आप मुझे बताओ कि हमें कौन सा अटेम्प्ट लेना चाहिए, मई 2022 या फिर आपका नवंबर 2022? मेरे बच्चे अगर मुझसे आप पूछोगे ना कि सर बेहतर क्या होगा, तो मैं देख रहा हूँ कि यार अगर आपका मार्च में पूरा ले लेता हूँ, मार्च मिड में 3rd वीक तक अगर आपका एग्ज़ाम होता है, 4-5 दिन मस्ती तो करोगे ही करोगे इतना पढ़ाई करने के बाद, तो मार्च आपका निकल गया, यानी कि अप्रैल, यानी कि 1 महीना। 1 महीने में मेरे बच्चे तैयारी करके और फिर आपका सीए फाउंडेशन पास करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपके जो अकाउंट्स का भी सिलेबस है, आपके पास एक नया पेपर आएगा लॉ, अगर आपका मैथमेटिक्स का कितना बेस स्ट्रॉन्ग है मुझे उसके बारे में नहीं पता। अगर आप नॉन मैथ्स के बच्चे हैं तब तो ये अटेम्प्ट किसी भी हालात में आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है। मैथ्स अगर आपका वीक है तो भी ये अटेम्प्ट एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि आपको मैथ्स में अच्छा खासा पढ़ना होगा। बहुत टफ सिलेबस नहीं है, लेकिन मैथ्स आपको पढ़ना होगा कम से कम 4-5 महीने। तो जो बच्चे ये वाले हैं
जो मार्च में अभी एग्ज़ाम जिनका होने वाला है मेरे बच्चे, मैं तो सजेस्ट करता हूँ, मेरा पर्सनल सजेशन है कि सारे बच्चे इस अटेम्प्ट को ऑप्ट करें नवंबर 2022, क्योंकि एक्चुअली प्रोफेशनल कोर्स के अंदर में सिर्फ पास होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे नॉलेज गेन करना। आपके पास लॉ का पेपर है जो बिल्कुल कभी आपने नहीं पढ़ा, अकाउंट्स अच्छे लेवल का अकाउंट्स है जहाँ पे बहुत सारी बातें नए नए सीखने को मिलेगी, आपको नए नए अकाउंट सीखने को मिलेंगे। आपके पास इकोनॉमिक्स है, आपके पास मैथमेटिक्स है, तो एक्चुअली कई चीज़ें नई हैं और वो उतनी सारी नई चीज़ें एक महीने में आपका कंप्लीट करना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। तो मेरा पर्सनल जो सजेशन आपके पास है कि ये डिग्री जो है CA, CMA, CS, ये आपका बहुत जल्दबाजी की डिग्री नहीं है। हम इसको बहुत बेहतर तरीके से इन डेप्थ नॉलेज लेके अगर करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नवंबर 2022 अटेम्प्ट के लिए आप अपीयर करें। हाँ, हम में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं, आपके कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 12th क्लास का पूरा सिलेबस ख़त्म कर लिया है, जिनका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है पहले से, और वो कहते हैं कि यार मुझे तो सब कुछ हो चुका, बैठा हूँ घर में, कुछ करने को नहीं है। कई सारे ऐसे बच्चे मेरे साथ भी हैं जो CA फाउंडेशन की तैयारी अभी से शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे बच्चे जो बहुत फास्ट चलते हैं, बहुत उनको मज़ा आता फास्ट चलने में, आप चाहें तो मई 2022 अटेम्प्ट के लिए अपील कर सकते हैं। लेकिन अगेन कहना चाहूँगा कि अच्छा नॉलेज प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हुए अगर आप CA फाउंडेशन को पास करना चाहते हैं तो मेरे बच्चे मैं आपको सजेस्ट करूँगा नवंबर 2022 अटेम्प्ट को ऑप्ट कीजिए, ठीक है ना। खासकर जो बच्चे जिनके पास मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है या मैथ्स आपका 12th क्लास में नहीं था, क्योंकि फाउंडेशन में मेरे बच्चे आपको कुछ हद तक मैथमेटिक्स पढ़ना होगा, बहुत टफ नहीं है बट कुछ पढ़ना होगा, जिसके लिए कम से कम 3-4 महीने आपको डिवोट करने ही पड़ेंगे। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ऐसे बच्चे तो इसी अटेम्प्ट में जाए। ये अटेम्प्ट किन के लिए है जी? जो बिल्कुल फास्ट बच्चे हैं, जिन्होंने 12th क्लास का कोर्स ख़त्म कर लिया है, जो अब खाली बैठे हुए हैं और अभी के टाइम को भी फाउंडेशन में यूज कर सकते हैं, तो वो बच्चे आप यहाँ पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट डेट आपका ये है बच्चे एडमिशन कराने का ICI साइट पे, आप खुद भी करा सकते हैं। अगर किसी तरीके की परेशानी है हमारे टीम को फ़ोन कीजिए, वो आपको कराएंगे, ठीक है ना। ये हमारा CA फाउंडेशन का आपका सजेशन था ना। सेकंड हमारे पास कोर्स है CMA का। अगर CMA के फाउंडेशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरे बच्चे इनका एग्ज़ाम जून 2022 और दूसरा दिसंबर 2022 में होता है, जून एंड दिसंबर। यहाँ पे अगर आप जून अटेम्प्ट को लेना चाहते हैं तो 31 जनवरी ये आपका लास्ट डेट है, और अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट में जाना चाहते हैं तो 31 जुलाई आपका लास्ट डेट है। सर दोनों में से या फिर जो CA, CMA और CS है, इनमें से कौन सा बेहतर कोर्स हमारे लिए होगा? मेरे बच्चे एक वीडियो ऑलरेडी मेरा यूट्यूब पे है कि CA, CMA, CS विच वन इज बेटर, आप उसको देख के आप पूरा कंपेयर कर सकते हैं। मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख के आप गेन कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको अब ये मानना हो कि आपने डिसाइड कर लिया है जी कि आपको क्या करना है और अब हमें कौन सा अटेम्प्ट देना चाहिए, मैं उनके बारे में से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे यहाँ पे अगर आप जून 2022 अटेम्प्ट के लिए जाना चाहते हैं तो 31 जनवरी आपका लास्ट डेट है यहाँ पे एडमिशन कराने का, और अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो 31 जुलाई 2022 लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन कराने का। ना जो बच्चे CMA के लिए आ रहे हैं उनके लिए कौन सा बेहतर होगा, कौन सा अटेम्प्ट अच्छा होगा? मेरे बच्चे आपके लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जून 2022 अटेम्प्ट को ही ऑप्ट करें, क्योंकि अगर मैं मार्च का महीना आपका निकाल भी देता हूं तो अप्रैल है, मई है, जून का भी लगभग आपको आधा महीना मिल जाता है, तो लगभग 2.5 महीने है और काफ़ी है। 2.5 महीने फाउंडेशन निकालने के लिए आप जो पढ़ाई किए हो 11th क्लास 12th क्लास में, उसमें कुछ नए अपग्रेडेशन ऐड करके, नए चीज़ें ऐड करके आप आराम से 2.5 महीने, यहाँ पे 1 महीना था ना, समझो ना मेरी बात, यहाँ पे 1 महीना था, थोड़ा दिक्कत है, बट यहाँ पे 2.5 महीने हैं, आप इजिली इसको कर सकते हैं, है ना। और अगेन आपके लिए भी रजिस्ट्रेशन खुद करा सकते हैं, कराइए। अगर कोई दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है, हमारे टीम को फ़ोन कीजिए, वो आपका रजिस्ट्रेशन करा के सब कुछ आपके हाथ में दे देगी, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो 31 जनवरी को आपका जून अटेम्प्ट और आपका 31 जुलाई आपका यहाँ पे है ना। मैंने दोनों का आपको बता दिया, जो अच्छा लगे। आप बोलते नहीं सर मुझे दिसंबर देना है, दिसंबर दीजिए, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आप अच्छे से जानते हैं कि क्या बेहतर आपके लिए होगा, लेकिन आप 2-2.5 महीने का टाइम पीरियड है जिसमें कि आप इसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ क्या विदाउट रिजल्ट में अगर मान लो जून 2022 अटेम्प्ट के लिए हमने फॉर्म फिल किया है और मान लो इस समय तक 12th क्लास का रिजल्ट नहीं आया तो फिर क्या होगा?
मेरे बच्चे, एक तो जून तक रिजल्ट हमेशा आ जाएंगे, कंफर्म्ड है, बट इन केस नहीं आता है तो फिर आप ये अटेम्प्ट नहीं दे सकते। याद रखना, सीएमए इंस्टीट्यूट कहता है कि भैया कि आपका विदाउट रिजल्ट जो है ना, आप अपीयर नहीं कर सकते। अगर आपने इसके लिए फॉर्म फिल किया है, लेकिन अगर मान लो कि आपका रिजल्ट उस समय तक नहीं आता है तो फिर आपको दिसंबर अटेम्प्ट पे वो आपका फॉरवर्ड कर देंगे, दिसंबर अटेम्प्ट आपको देना पड़ेगा। क्लियर है इस बात को? यस सर। इनके लिए हमने क्या सजेस्ट किया कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे ऑप्ट करें, जो सीएमए करना चाहते हैं उनके लिए क्या जी, ये ऑप्ट किया आपका, है ना। कौन सा बेहतर होगा, कौन सा नहीं होगा, इसके लिए मैंने बताया, एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के आपके लिए रखा हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप उसको देखेंगे, आपको बातें सारी समझ में आ जाएंगी, आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। फिर हमारा तीसरा प्रोफेशनल कोर्स है मेरे बच्चे सीएस का। सीएस में फाउंडेशन ना होकर सीसेट होता है, और इसका आपका अगर मई 2022, इसके एक साल में 4 अटेम्प्ट होते हैं, 4 अटेम्प्ट होते हैं, है ना, हर एक 3-3 महीने पे। वहाँ पे उनके 2-2 अटेम्प्ट है ना, इनके 4 अटेम्प्ट होते हैं, 4 अटेम्प्ट आपका। तो यहाँ पे अगर आपका मई 2022 में एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो 15 अप्रैल यहाँ पे लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, 15 अप्रैल आपका, ठीक है ना। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे, बाकी आप डिसीजन लीजिए, अच्छे से डिसीजन लीजिए। इन केस कोई डाउट और उठता है, मेरे जो 12th क्लास के बच्चे हैं, और अगर कोई आपके रिलेटिव है जो कि अभी डाइसी है कि क्या करे क्या न करे, तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपना कमेंट लिखे, हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश आपको करेंगे। अल्टीमेट टारगेट बेहतर डिसीजन लें। प्रोफेशनल कोर्स याद रखना, जल्दबाजी का काम नहीं है मेरे बच्चे, ये प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जो हम लोग बढ़ते हैं ना, वो जल्दी से सक्सेस को पाते हैं। यहाँ पे हमें मजदूरी नहीं करना, 24 घंटे काम नहीं करना, हमें जितना काम करना है क्वालिटेटिव काम करना है, स्ट्रेटेजिकली प्लान करके काम करना है। गोल डिसाइड पहले होता है, टारगेट डिसाइड होता है, और फिर वो कंटिन्यूस बेसिस उस पर काम करना, डिग्री हमारे पास आती है। बाकी आप करें, पढ़ाई करें। इनकेस कुछ डाउट तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा, मैं या मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आप सबको ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू एंड थैंक यू एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।